नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सीटेट में नॉर्मलाइजेशन लग सकता है, जिसकी वजह से क्या हमारे मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं। तो ध्यान से इस बात को समझिए कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उन एग्जाम्स में लगता है जहां पे पेपर मल्टीपल शिफ्ट में करवाए जाते हैं, खासकर ऐसे पेपर जो पेपर ऑनलाइन होते हैं, जहां पे पेपर एक एक हफ्ते कंटिन्यू चल रहे होते हैं, 10-10 शिफ्टों में, 15-15 शिफ्टों में जो होते हैं पेपर करवाए जाते हैं। तो जब पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं तो ऐसे में हर शिफ्ट में पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग हो जाती है। जिस शिफ्ट में पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है वहां पे बच्चों की स्कोरिंग बहुत कम होती है, और वहीं जो पेपर जिस शिफ्ट में बहुत ईजी आता है वहां पे बच्चों की जो स्कोरिंग होती है वो ज्यादा होती है। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे को किस शिफ्ट में एग्जाम देना है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे शिफ्ट में एग्जाम दे दिया जहां पे पेपर इजी आ गया तो बच्चे के मार्क्स ज्यादा है, अगर किसी ने ऐसे शिफ्ट में दे दिया जहां पे पेपर डिफिकल्ट आ गया तो बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो बच्चे की क्योंकि यहाँ पे कोई गलती नहीं होती है, फर्क हो जाता है शिफ्ट का और पेपर की डिफिकल्टी लेवल का। तो बच्चे के नुकसान को कम करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है, जो कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, जिसके बेस पे बच्चों के मार्क्स जिनके बहुत कम आ रहे हैं डिफिकल्टी लेवल की वजह से, उनको एक एवरेज वैल्यू के तहत मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, और जिनके एक्स्ट्रा हो गए उनके घटाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे अल्टीमेटली नुकसान बच्चों का ही होता है। ऐसे में ऐसे बच्चों को भी फायदा मिल जाता है जो शायद उतना मतलब योग्य नहीं होते। तो ऐसे में क्या होता है, इस चीज का विरोध शुरू से ही होता हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का विरोध शुरू से ही हो रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सीटेट के केस में क्या नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, इस बात को समझिए। सीटेट का पेपर जो इस बार हुआ वो 2 शिफ्टों में हुआ। हालांकि अगर आप देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं 4 शिफ्ट में हुआ है, लेकिन वो पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके कह रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पेपर 1 और सिर्फ पेपर 2 को देखें तो 2-2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। तो ऐसे में पेपर की डिफिकल्टी में वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। और हालांकि क्योंकि सीबीएसई ने यह बात नहीं कही कि हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, तो इसलिए भी आप ये कह सकते हैं कि भाई सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है तो उससे पहले एग्जामिनेशन बोर्ड को ये इन्फॉर्म करना होता है स्टूडेंट्स को कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन भी लगाएंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप ये कह सकते हैं कि सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। तो अगर आपके मार्क्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं होंगे। ये सिर्फ डिपेंड करेगा रिवाइज्ड आंसर की में कितने क्वेश्चंस को सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया, जिनको चैलेंज किया गया था उसमें से कितनों को एक्सेप्ट किया, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।